एपिसोड का स्टार्टिंग में मसामुने वर्कआउट कर रहा था और उसके बाद वो एक मिरर के आगे आता है और उसके बाद वो अपना बॉडी देखने लग गया था। उसके बॉडी के मसल बाहर आ चुके थे को देखकर मसामुने बहुत हैप्पी होता है और उसके बाद वो कह रहा था उसका बॉडी फैट फ्री है। वो अपने बॉडी के बारे में कह रहा होता है और इसी बीच उसका एक फोन आता है। मसामुने देखता है उसको फोन किया था अदाकाकी ने और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि ये उसके लिए पहला टाइम था जहाँ पर अदाकाकी ने उसको पहले फोन किया है। फिर वो दोनों फोन में एक साथ पहले टाइम के लिए बातें करने वाले और इसके कारण मसामुने सोच रहा था ना जाने अदाकाकी क्या कहने वाली है, क्या रीजन हो सकता है। खैर इसके बाद वो अपने फोन को उठा लेता है जहाँ पर अदाकाकी इससे बहुत गुस्सा थी। कहती है क्या तुम फोन को जल्दी उठा नहीं सकते। खैर इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। मसामुने जैसा सोच रहा था ऐसा बात नहीं है। खैर इसके बाद वो आ जाता है रात को मास्टर के साथ बातें करने के लिए। मसामुने और योशिनो एक साथ बातें करते हैं जहाँ पर मसामुने कहता है मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था ऐसा नहीं हुआ। योशिनो कहती है मैं जानती हूँ तुमको एक ट्रिप के लिए पूछा गया है। तब हम लोग उस आइसलैंड में गए थे तब एक बैग उधर ही रह गया था और इसके बारे में इधर बात हो रहा है। मसामुने कहता है ये तो बहुत इजी बात है और इसके बाद योशिनो कहती है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बात नहीं है। अगर कोई भी गलती की तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है, यानी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मसामुने कहता है वो इसको संभाल लेगा और उसके बाद वो अपने घर में आ जाता है। आने के बाद वो अपने टेबल में आ जाता है और उसके बाद वो कह रहा था ना जाने मास्टर इतने सीरियस क्यों होती है। खैर अब मैं अपना होमवर्क ही कर लेता हूँ और उसके बाद वो अपने ड्रॉयर को ओपन करता है। मसामुने नोटिस करता है इधर एक फोटो मिसिंग था, यानी उसका वही फोटो जहाँ पर वो फैटी था और उसके साथ काकी भी इधर थी और इसको देखकर ही मसामुने बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो सोच रहा होता है ये कहाँ से मिसिंग हो सकता है। अपने टेबल को चेक करता है और ये इधर नहीं होता। इसको देखकर ही वो बहुत डर गया था। वो सोच रहा था ये फोटो कहाँ पर जा सकता है और इसके बाद वो सोचता है जहाँ पर उसको याद आता है उसके रूम में योशिनो के अलावा कोई भी नहीं आई थी और उसके बाद उसे याद आता है योशिनो के साथ ही इधर फूजी भी आई थी। यहाँ पर मसामुने और योशिनो अपने बातों में बिजी थे और उसके बाद मसामुने जान लेता है ये काम फूजी का ही है। मसामुने इसको जानकर बहुत डर गया था। वो सोच रहा होता है इसके बाद ना जाने फूजी क्या कर सकती है या फिर उसका इरादा क्या है। उसने वो फोटो अदाकाकी को दिखा दिया तो उसके बाद उसका रिवेंज ऐसे ही चला जाएगा, यानी अब ये काम नहीं आने वाला। वेला में दिखाया जाता है फूजी को जहाँ पर वो उसी फोटो को देख रही थी और वो इसको देखकर बहुत हैप्पी होती है। दिन आता है इसके बाद वाले दिन में मसामुने आ गया था एक रेस्टोरेंट पे जहाँ पर अदाकाकी भी होती है। अदाकाकी मसामुने को उसका बैग दे देती है जो कि मसामुने ने उस ट्रिप में भूल आया था। काकी कहती है तुम बहुत केयरलेस हो और उसके बाद मसामुने कहता है ऐसे बात तो है लेकिन इसको देने के लिए तुम्हारा बहुत थैंक यू और ऐसे वो दोनों बातें करे होते हैं। अदाकाकी कहती है लेकिन यूसागी ने जब मुझे बैग दिया था तब उसने इंक्वायरी की थी, उसने कहा था ये बैग उसको डिलीवर किया जाए। इसको सुनकर मसामुने बहुत एक्साइटेड होता है। वो कहता है आप बहुत ज्यादा हॉट हो। अदाकाकी कहती है तुम्हें क्या हुआ है और इसके बाद मसामुने कहता है वो ऐसे ही कुछ कह रहा था। इसके बाद अदाकाकी कहती है वैसे फूजी ने हमें कल स्विमिंग पूल के लिए इन्वाइट किया है। मसामुने बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो सोच रहा था फूजी क्या करना चाहती है। फूजी के पास से मसामुने का ओल्ड फोटो है जहाँ पर वो दोनों एक साथ है, यानी अदाकाकी और मसामुने एक साथ है। उसमें मसामुने बहुत फैटी है तो इसको लेकर फूजी क्या करना चाहती है वो सारा बात अदाकाकी को बताने वाली है, लेकिन इसके पीछे फूजी का क्या हाथ है। मसामुने इन सारे क्वेश्चन को सोच रहा होता है जहाँ पर अदाकाकी मसामुने के साथ बातें कर रही थी, लेकिन मसामुने अपने बातों में बिजी था। मसामुने कोई रिप्लाई नहीं देता। इसको देखकर अदाकाकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो खड़ी हो जाती है और वो चिल्लाकर कहती है मसामुने अगर तुम्हें मेरे साथ कोई बातें नहीं करना तो कोई बात नहीं है, मैं इधर से जा रही हूँ। मसामुने प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और उसके बाद वो कहता है वो एक बात को सोच रहा था और ऐसा कोई बात नहीं है ताकि बात को नहीं सुनती और इसके बाद वो इधर से जा रही होती है। मसामुने इसको देखकर बहुत अपसेट होता है जहाँ पर उसके पास वाले बंदे भी कहता है, यानी बच्चा भी कहता है शायद से ये बंदा दम हो गया है। इसके बाद मसामुने आगे देखता है जहाँ पर अदाकाकी का ग्लास खाली हो चुका था। इसको देखकर वो सोचता है शायद से हो सकता है उसका ड्रिंक खत्म हो चुका है और इसके कारण वो इधर से चली गई। लेकिन इंपॉर्टेंट बात तो यह है फूजी क्या चाहती है, उसका इरादा क्या है। उसके बाद वो फूजी को फोन लगा देता है। फूजी फोन को उठा लेती है और उसके बाद मसामुने कहता है फूजी तुम क्या कर रही हो। फूजी कहती है वो अपने घर में है और इसके बाद मसामुने कहता है क्या हम लोग अभी मिल सकते हैं। बात को अलग तरीके से सोचती है और उसके बाद वो कहती है हाँ हम लोग कभी भी कर सकते हैं और उसके बाद मसामुने कहता है ये सब नहीं सोच रहा, मेरे अंदर कुछ बात है जो कि मुझे तुमसे कहना है, तो क्या हम लोग मिल सकते हैं। और उसके बाद फूजी इसके लिए हाँ कहती है। मसामुने फूजी के घर में आ जाता है, यानी वो रहती है एक अपार्टमेंट में। ये उसका अपना अपार्टमेंट था। खैर इसके बाद मसामुने फूजी के डोर के आगे आता है, डोर को ओपन करती है और वो कहती है तुम अंदर आ सकते हो। जहाँ पर मसामुने के लिए ये पहला टाइम था जब मसामुने किसी भी लड़के के घर आ रहा था। मसामुने अपने मन में कहता है फूजी के साथ ही वो फोटो है और इसको वो लेने वाला है। वो फूजी के साथ भी बातें करेगा और वो फूजी के साथ बातें करेगा, साथ ही अपने रिवेंज भी बचा लेगा। इसके बाद वो दोनों आ जाते हैं रूम में जहाँ पर फूजी चाय बनाने लग गई थी। मसामुने रूम को देख रहा होता है और वो सोच रहा था वो फोटो कहाँ पर हो सकता है। उसके साथ ही बातें कर रही थी जहाँ पर मसामुने उसकी बातों को इतना इंटरेस्ट नहीं देता।
इसके बाद मसामुने कहता है वैसे फूची तुम्हारा वॉशरूम कहाँ पर है, क्योंकि मुझे जोर से आ रहा है। फूची कहती है तुम आगे जाओ और तुम्हें दिख जाएगा। और इसके बाद मसामुने किचन से बाहर आता है और इसके बाद वो देखने लग गया था जहाँ पर इधर बहुत सारे कमरे होते हैं। मसामुने उनमें से एक में एंटर करता है और उसके बाद वो देखता है इधर बहुत सारा, इस रूम में मेडिसिन बहुत सारा गिरा हुआ था। इसको देखकर मसामुने कहता है मैं जान गया यही फूची का रूम है। इसके बाद वो गिर भी किया था, लेकिन इसके बाद वो आगे जाता है। साथ ही वो सोच रहा था इधर कहाँ पर वो फोटो हो सकता है। आने के बाद वो देखता है इधर बहुत सारे मांगा भी होता है और इसको देखकर वो डर गया था क्योंकि ये सारे रोमांस के होते हैं। उन्हें इसको देखकर सोचता है साथ ही फूची भी मेरे साथ ऐसा ही करने वाली है या फिर करना चाहती है। इसकी कहानी उसका मुझसे इतना लगाव है। खैर इसके बाद सामने एक मांगा देख लेता है और इसको वो पहले से जान रहा था, तो इसकी कहानी वो इसको पढ़ रहा होता है। इसी बीच उसके पीछे से एक साउंड आता है जहाँ पर कोई कहता है चाय रेडी हो चुका है। मसामुने बहुत ज्यादा शौक था, पीछे देखता है जहाँ पर इधर आ चुकी थी फूची और उसके बाद फूची कहती है वैसे ये मांगा बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट है। मसामुने कहता है हाँ वो जानता है। फूची कहती है जब मैं तुम्हारे रूम में गई थी तब मैंने इसका वॉल्यूम देखा था और उसके बाद मैंने इसका सारा वॉल्यूम खरीद लिया। सामने अपने मन में कहता है ये बहुत अलग लड़की है, ने मेरा रूम का सब कुछ देख लिया था। खैर इसके बाद सामने सोच रहा होता है वो इसके बाद क्या करने वाला है, क्योंकि फूजी जान गई है मैं इधर क्यों आया हूँ। और उसके बाद वो कहता है मेरे पास एक बात है, यानी मैं इधर आया हूँ अपने फोटो के लिए। क्या तुम जानती हो कि जब से तुम रूम में गई थी तो उसके बाद ये फोटो मिसिंग है। और उसके बाद फूजी कहती है सामने क्या तुम इस फोटो के बारे में सोच रही हो। और उसके बाद वो अपने उन दोनों से उस फोटो को निकाल लेती है और वो कहती है वैसे ये बहुत क्यूट है। सामने सोचता है वो अदाकाकी के बारे में बात कर रही होगी, तो इसलिए वो कहता है हाँ अदाकाकी पहले से बहुत ज्यादा क्यूट थी। कहती है मैं इसके बारे में बातें नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद मसामुने कहता है तो क्या तुम मेरे बारे में बातें कर रही हो, मैं तो बहुत मोटा था, यानी मैं बहुत अगली भी था और इसके कारण ऐसा नहीं हो सकता। जी कहती है नहीं वो सच में कह रही है, तुम बहुत ज्यादा क्यूट थे। मसामुने बात से बहुत ज्यादा शॉक्ड और इम्प्रेस हो चुका था। और उसके बाद वो मसामुने के बहुत पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है मसामुने तुम बहुत क्यूट हो। मसामुने कहता है ये नहीं हो सकता, उस टाइम में वो बहुत ज्यादा अगली था। जी कहती है ऐसा कोई बात नहीं है। और उसके बाद वो मसामुने को किस कर देती है। मसामुने इसको पाकर बहुत ज्यादा अलग ही फील करता है। वो सोच रहा था ये उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन फूजी जैसा कह रही है ये भी सच है, अगर वो मुझे चाहती है तो। और उसके बाद फूजी मसामुने को बिस्तर में ला देती है, यानी वो लोग अलग ही करने के लिए आगे आ रही थी। उन्हें अपने मन में कह रहा होता है जो उसका रिवेंज है ये सब कोई मैटर नहीं करता, से भी उसको आगे क्या ही मिलने वाला है, यानी ये बस उसका एक रिवेंज है, वो अदाकाकी से लेना चाहता है और इसके कारण वो ये सब कर सकता है। यानी उसको भी ये करने का मन आ गया था, तो पहले से ये करने के लिए रेडी थी, तो उसकी कहानी वो अपना स्टार्ट करने वाली होती है, यानी किस करने वाली होती है, जहाँ पर मसामुने इसको करने के लिए आगे आता है। लेकिन के बाद ही उसके मन में अदाकाकी का पिक्चर आ जाता है, जहाँ पर वो सोचता है हो सकता है अदाकाकी ने उसको बहुत ज्यादा बुरा किया होगा, यानी उसके साथ बहुत बुरा किया होगा, लेकिन इसके बाद भी अदाकाकी अच्छी है। अदाकाकी का पिक्चर उसके मन में याद आ जाता है और इसके बाद ही वो अपने मुंह को ढक लेता है। को देखकर फूची कहती है मसामुने तुम क्या कर रहे हो। मसामुने कहता है ऐसा मैं नहीं कर सकता। और उसके बाद वो कह रहा था पहले मैं बहुत सारा फैटी था और इसके कारण लोग मुझे तंग क्या करते थे, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ और मुझे अपना रिवेंज लेना होगा और इसकी कहानी मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे लिए मेरा रिवेंज ही सब कुछ है और इसकी कहानी में ये सब नहीं कर सकता। और उसके बाद मसामुने इधर से चला जाता है। को देखकर फूची बहुत ज्यादा अपसेट हो चुकी थी, वो अपने बिस्तर में होती है और वो रो रही थी। कहती है तो क्या इसको कहते हैं हार्ट का टुकड़े हो जाना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर सब लोग एक साथ ही मसामुने के लिए वेट कर रहे होते हैं। वेटिंग के बाद मसामुने उनके पास आ गया था। वो लोग मसामुने को देखकर हैप्पी भी होते हैं और साथ ही गुस्सा भी। वो लोग कहते हैं तुमको कहाँ पर देरी हो गया, अच्छा नहीं हम लोग तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं। मसामुने कहता है मुझे माफ कर देना। साथ ही हमें दिखाया जाता है मसामुने का मुंह जो कि बहुत अलग था, उसको रात भर नींद नहीं आया था। खैर इसके बाद मसामुने सोच रहा होता है इधर तो फूजी भी आने वाली है, अगर इधर उनके साथ फूजी आ गई तो इसके बाद वो फूजी को अपना फेस कैसे दिखाएगा। मसामुने के लिए आगे का रास्ता और भी अलग होने वाला है। लेकिन इसके बाद इधर फुताबा आती है। वो कहती है मुझे अभी एक मेल आया था जहाँ पर फूजी ने कहा है वो इधर नहीं आने वाली, तो एक काम आ गया और इसके कारण सब लोग अपसेट होते हैं, लेकिन मसामुने अपसेट नहीं था। कहता है बहुत अच्छा बात है। इसके बाद वो लोग आ जाते हैं पार्क में और एक साथ ही मचे खड़े होते हैं। लेकिन मसामुने हर टाइम में कुछ सोच रहा होता है, जहाँ पर इसको अदाकाकी और योशिनो भी देख लेती है। लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, राइड कर रहे होते हैं, लेकिन मसामुने अभी अपनी बातों में बिजी होता है। इनफैक्ट वो खाने के टाइम भी कुछ अलग ही बातों में बिजी होता है और इसको अदाकाकी देख लेती है। आता है बाहर का, मसामुने अकेला होता है और इसी बीच इधर योशिनो आ जाती है। योशिनो को देखकर मसामुने कहता है मास्टर अदाकाकी कहाँ पर है। योशिनो कहती है आइसक्रीम खाने के टाइम में उसको इतना अच्छा नहीं लगा था, अदाकाकी को और भी चाहिए था, तो इसकी कहानी वो आइसक्रीम खा रही है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। दिखाया जाता है अदाकाकी को जहाँ पर वो बहुत सारा आइसक्रीम एक साथ ही ठूस रही होती है। इसके बाद योशिनो कहती है वैसे एक बात है, यानी मसामुने कल से बहुत अलग लग रही हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। और इसके बाद मसामुने कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी एक बात को सोच रहा था और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके बाद मसामुने के साथ
सब लोग आ जाते हैं और एक साथ ही वो लोग बाहर जा रही थी और इसी बीच चित्र आ गई थी जी के असिस्टेंट चिरो। और उसके बाद वो मसामुने के पास आती है। वो कहती है जी गायब हो चुकी है, मैंने फूजी कल से गायब है, मैंने उसको बहुत ढूंढा लेकिन अब तक वो मुझे नहीं मिली। जी के असिस्टेंट मसामुने से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसके बाद मसामुने कहता है बात सिंपल है, कहीं पर गई होगी जो कि उसने तुम्हें नहीं बताया। और उसके बाद जी के असिस्टेंट कहती है वो एक काम से बाहर गई थी और उसके बाद जब वो उस घर में आई तब उस टाइम में फूजी उधर नहीं थी। साथ ही फूजी ऐसे गायब नहीं हो सकती, उसके लिए मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मसामुने कहता है तो क्या फूजी बीमार है? और उसके बाद असिस्टेंट कहती है हाँ वो बीमार है, इसके बारे में तुम्हें पहले से पता होना चाहिए क्योंकि तुम उसके फ्रेंड हो। मसामुने को याद आ जाता है जहाँ पर उसने पहले भी देखा था फूजी के मुंह से लाल कलर का लिक्विड बाहर आता है और इसके बारे में मसामुने जानता था, लेकिन फूजी ने इसको और ही कहा था। साथ ही वो ये सब दूसरों को नहीं दिखाना चाहती थी। मसामुने जान लेता है फूजी अपनी बीमारी के बारे में दूसरों को बताना नहीं चाहती है। इसके बाद असिस्टेंट मसामुने के पास आती है और उसके बाद वो कहती है मैं इस बात को जानती हूँ, तुम कल उसके रूम में आई थी और इसके बाद तुम्हारे बीच में कुछ बातें भी हुआ था, तब से वो गायब है। तो इसके बाद तुम्हारे बीच में क्या बातें हुआ है मुझे बता दो, तुम्हारे बीच ऐसा क्या हुआ है जहाँ पर वो देखता है, यानी मसामुने देखता है जहाँ पर इसको देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। काकी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी और उसके बारे में मसामुने कहता है आ चुका है ये सब बताने का। और उसके बाद वो कहता है फूजी मुझे चाहती है लेकिन मैंने उसको रिजेक्ट किया क्योंकि मैं अदाकाकी के साथ आना चाहता हूँ। इसको सुनकर अदाकाकी का मुंह अलग ही हो जाता है और इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा और अगर आया है तो एपिसोड को लाइक कर देना। साथ ही हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में और तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।